बिपिन रावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिपिन रावत अमर रहे, अमर रहे। उनकी शहादत हमारे देश के 135 करोड़ लोगों के लिए बेइंतहा गम का विषय है और उन्होंने इस तरीके के देश को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कई एक्शन लिए थे, जिस तरीके के लोग गुड़गांव में भी पैदा हो चुके हैं। विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि खराज तहसीन पेश किया है, उसी फर्श पे बैठकर जिस पे अल्लाह की इबादत कर रहे थे। ऐसे जर्नल के इंतकाल पर, मौत पर खुशी मना रहा है तो उससे बड़ा शैतान कोई नहीं हो सकता है। वो शैतान की औलाद हो सकता है, उसका मानवता, इंसानियत और मुल्क से कोई वास्ता नहीं है। वो बगैर मतलब के बीच में ज़बरदस्ती के रोड़ा हैं। अगर वो बात को समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो फिर उनका भी इलाज हो जाएगा। यदि इस तरह की नापाक हरकत इस देश में हो रही है तो वो बिल्कुल देशद्रोही है और मैं ये कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते हैं कि उनके पीछे जो उनका परिवार रह गया है उनको हौसला दे, हिम्मत दे इस गम को बर्दाश्त करने का। हम उस गम में सब शरीक हैं कि ताकि वो उनके हम सब को ईश्वर जो है ऐसी ताकत वरदान करें कि हम इस गम को सह सकें। मौलाना शोएब काज़मी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आप विपिन रावत जी को किस तरीके से याद करें? विपिन रावत जी देश के वो सपूत थे जिन्होंने दुनिया के अंदर भारत का एक सिक्का जमाया था। चाइना और पाकिस्तान जो भारत के मुख्य दुश्मन हैं, उनके लिए एक वो मुकम्मल एक दहशत थे। जब से वो CDS बने थे, उन दोनों की नींद हराम हो चुकी थी, इसलिए चाइना और पाकिस्तान तरह तरह के बयान दे रहा था। उनकी शहादत हमारे देश के 135 करोड़ लोगों के लिए बेइंतहा गम का विषय है और उन्होंने इस तरीके के देश को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कई एक्शन लिए थे, जिस तरीके के लोग गुड़गांव में भी पैदा हो चुके हैं। ऐसे लोगों को इस प्रोग्राम के बाद में होशियार हो जाना चाहिए कि आज यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के संगठनों ने बैठकर जो यहाँ की एकता के निर्णय लिया है, इसके खिलाफ चलने की कोई कोशिश करेगा तो उसके साथ भी ऐसे ही निपटा जाएगा जैसे विपिन रावत जी निपटा करते थे। इसलिए उन तमाम संगठनों को चाहिए शराफत के साथ में जो यहाँ का इमाम संगठन है उसके नेतृत्व को कबूल करें और राष्ट्रीय एकता के अंदर अपनी भूमिका निभाएं, देश को तोड़ने में अपनी ताकत न लगाएं। सर, मुस्लिम कौम में कुछ ऐसे ही लोग हैं यहाँ पर, इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश का खाते हैं और गाते किसी और देश का है। वो आज जश्न मना रहे हैं, आज खुश हो रहे हैं उनके जाने पर, उस पर क्या कहें? 7.5 सालों के अंदर मोदी जी ने कुछ का इलाज कर दिया है, थोड़े से लोगों का इलाज बाकी है, वो भी हो जाएगा। इनकी तमाम उम्मीदें जो हैं वो पूरी होने वाली हैं। आखिरी झटका है, ये वो चिराग हैं जो आखिर में बुझते टाइम जो है बिलबिलाते हैं, भड़कते हैं। इसलिए मोदी जी, अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, ये सारे के सारे कोई निशाने पे हैं। एक भी उस शख्स को जो देश के अंदर गद्दारी की कोशिश कर रहा है या देश के प्रति नफरत का माहौल बनाना चाहता है, बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो या कन्याकुमारी पे हो। सर, विपिन रावत की बात की जाए तो आतंकवाद के खिलाफ भी उन्होंने एयर स्ट्राइक की बात की जाए, सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाए, उन्होंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना। आज क्या कहें? उनकी नीति थी कि दुश्मन को घर में घुस के मारा जाए, इसीलिए भारत की तरफ आज उन लोगों की निगाह उठाने की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान खाली बयानबाजी करता है और मासूम मुसलमानों को बहकाता है। कश्मीर के मुसलमानों को समझना चाहिए कि जो है पाकिस्तान किस तरीके से उनको बहका रहा है। उनका जो भविष्य है वो भारत के साथ ही सुरक्षित है। पाकिस्तान सिर्फ बहका सकता है उनको और यूट्यूब के ज़रिए उनको नई नई स्कीमें समझा सकता है। भारत उनको सब कुछ दे रहा है और अगर अब भी वो नहीं समझे तो उनका आने वाला कल गुजरे कल से खतरनाक होगा। कांग्रेस की बात की जाए तो वो अब भी सवाल उठा रही है इस सिचुएशन में भी कि सरकार की गलती थी, इसलिए मतलब उनकी इस तरीके से आकस्मिक मौत हो गई। कांग्रेस विधानसभाओं से, लोकसभा से, पंचायत से बाहर हो चुकी है। आखिर में पाकिस्तान का सहारा है उसे, उसका नाम लेती है, उसी से खुश होती है। देश में लोगों ने उसे नकार दिया है। 30-40 सीटें बची हैं लोकसभा विधानसभा के अंदर, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। थोड़ा सा और वेट कीजिए। सर, आपको लगता है मुस्लिम कौम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है इन चीज़ों के जरिए? देश का युवा समझ चुका है। अभी एक नस्ल है वो समझ नहीं रही है, बहुत जल्द समझ जाएगी। और भारत का नौजवान जो है राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा है और राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ाने के लिए उलमा किरदार अपना अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, क्या नाम है? जी, मेरा कारी जलील चिश्ती, सर, नेशनल सेक्रेटरी। सर, किस तरीके से आपका? देखिए, उनको तो याद जिस तरीके से भी किया जाए वही कम है, क्योंकि वो हमारे सबके लिए, एक के लिए नहीं, सबके लिए, हिंदू मुस्लिम का कोई चक्कर नहीं, मर्द औरत का कोई मामला नहीं, सबकी हिफाजत के लिए वो थे। तो उनके लिए तो जितनी भी हम अपनी आँखों को नम करके उनको किया जाए, उनकी खराज अक़ीदत पेश की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो कम है।
मुस्लिम ही समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके जाने से खुश होते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय सेना पर सवाल। जी जी, वो मुस्लिम वो नाखुश हैं कि जिनको ना दीन का पता है ना दुनिया का पता है। वो बग़ैर मतलब के बीच में ज़बरदस्ती के रोड़ा हैं। अगर वो बात को समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो फिर उनका भी इलाज हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ कोई बख्शिश का खाना नहीं है। जितनी भी उनको कानूनी सज़ा हो या हमारे दीन की सज़ा हो, वो भुगतने के लायक हैं। आपने यहाँ नमाज पढ़ी, उनको याद किया है, मुस्लिम कौम आज किस तरीके से उन्हें याद करा? जो इमाम संगठन है वो किस तरीके से? देखिए, इमाम संगठन ने श्रद्धांजलि पेश की है और सब ने मिल कर के की है और हिंदू मुस्लिम एकता होकर के की है। ये एक खराज अक़ीदत का एक मैसेज दिया है कि हम हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि जिस पैदा बनने वाले ने पैदा किया है वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, वो गॉड है। उसने सूरज निकाला सबको धूप देने के लिए, उसने रात को चांद निकाला है सबको रोशनी देने के लिए, है ना, अच्छा माहौल बनाने के लिए। उसने किसी पेड़ को बनाया सबको छाँव के लिए, किसी फल को बनाया सबके खाने के लिए। वो अलग अलग नहीं है। आज हमारा एक योद्धा चला गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनरल रावत CDS देश के एक ऐसे योद्धाओं में से थे कि जो 24 घंटे देश के लिए जीते थे। हम सब को ईश्वर जो है ऐसी ताकत वरदान करें कि हम इस गम को सह सकें। जी सर, आज जहाँ जिस तरीके से आप लोग ने यहाँ पर नमाज भी पढ़ी, उनको याद किया, तमाम ऐसे लोग हैं जो उनके जाने का जश्न भी मना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ चलेगा, ये बात बोल रहे हैं, इसको आप किस तरीके? वो नादान लोग हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारा देश अगर नहीं होगा या देश की सरहदें कमज़ोर होंगी तो कहाँ होंगे हम और कहाँ रहेंगे वो। तो देश सर्वोपरि है और देश के ऐसे नायकों के लिए वो तो जननायक थे, उन्होंने अपने जान को निछावर कर दिया। तो हमें उन्हें श्रद्धांजलि उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है और वो लोग नादान हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि राष्ट्र क्या है और राष्ट्रीयता क्या है। जनरल बिपिन रावत जी का जाना पूरे हिंदुस्तान के लिए ना एक नुकसान है, बल्कि एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। और उन सभी शहीदों को हम यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, गुरुग्राम की धरती से, गुरु द्रोणाचार्य की धरती से। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते हैं कि उनके पीछे जो उनका परिवार रह गया है उनको हौसला दे, हिम्मत दे इस गम को बर्दाश्त करने का। यहाँ गुरुग्राम की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों ने नमाज़ पढ़ा, मस्जिद में नमाज जो है नहीं पढ़ी जा रही है, किस तरीके से उनको याद किया जा रहा है? मुस्लिम संगठन किस तरीके से? मुस्लिम संगठनों ने और हिंदू संगठन मिलकर एक कौमी एकता का परिचय देते हुए और जो हिंदुस्तान की जो तहजीब है उसकी मिसाल पेश करते हुए यहाँ एक नया इतिहास रचा है कि गुड़गांव की धरती से हिंदू मुसलमानों ने मिलकर शहीद को और उन सभी शहीदों को खिराज अकीदत पेश किए, श्रद्धांजलि दिए और शोक सभा में उनके दुखद परिवार को सांत्वना के लिए दुआएं मांगी गई हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं देश में जो अपने देश का खाते हैं और गाते हैं किसी और देश का, तो वो जश्न मना रहे हैं, आज उस पर आप क्या? यदि इस तरह की नापाक हरकत इस देश में हो रही है तो वो बिल्कुल देशद्रोही है और मैं ये कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों को जो है सबक वापस अपने अच्छे काम की तरफ लौटना चाहिए। सर, बिपिन रावत की बात की जाए तो उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ हमेशा मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही है। पाकिस्तान में चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तमाम जो फैसले हैं उन्होंने लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? जनरल बिपिन रावत जी देश के ऐसे बेटा थे जिन पर हर माँ को गर्व है, हर भारतीय को गर्व है। और उन्होंने जहाँ 2019 में पाकिस्तान पर जो कार्रवाई की थी उससे एक हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को ये साहस हो गया था, हौसला मिला था कि पाकिस्तान को जब चाहे उसकी आतंकवादी जो नीयत है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। और उस शहीद को आज नमन करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है और उनकी याद में पूरा हिंदुस्तान रो रहा है कि ऐसा बेटा हिंदुस्तान में बार बार पैदा हो। ऐसा बेटा सर हिंदुस्तान में बार बार पैदा हो, वो इस तरह के इंसान थे, क्या कहेंगे सर? हर माँ की गोद में ऐसा बेटा आना चाहिए और माँ बाप उसको इस लायक बनाकर हिंदुस्तान की सेवा के लिए तैयार करें। ये हर भारत की माँ के लिए ज़रूरी है। सर, मुस्लिम कौम आज किस तरीके से उन्हें याद? मुस्लिम कौम ने आज गुरुग्राम में नमाज के बाद विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि खराज तहसीन पेश किया है। उसी फर्श पे बैठकर जिस पे अल्लाह की इबादत कर रहे थे, आज इसका पैगाम
पूरी दुनिया में जाएगा कि बाद नमाज श्रद्धांजलि ख़िराज तहसीन नमनाक आँखों के साथ मुसलमानों ने हिंदुओं से मिलकर पेश किया है। हम उनकी खिदमत में ख़िराज तहसीन पेश करते हैं, श्रद्धांजलि पेश करते हैं और उनकी आत्मा के लिए दुआ करते हैं कि ईश्वर उनको और अच्छी जगह के ऊपर रखे और उनकी नस्ल में उनसे ज़्यादा तरक्की करने वाले और उनकी मिसाल बनने वाले और पैदा हों और वो तरक्की करके वो भी भारत की रक्षा करें और भारत में रहने वालों की हिफाजत करें। सर, उन्होंने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोला है, इस पर आप क्या कहेंगे? करीब कश्मीर में भी उन्होंने 200 आतंकवादी को मार गिराया था, पाकिस्तान में घर में घुस कर मारा था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, क्या कहिए? आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता। जनरल बिपिन रावत जी ने आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ने की उनके प्लान थे, लेकिन जहाँ तक उन्होंने कोशिश हुई वहाँ तक आतंकवादियों को धूल चटाई और पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि हिंदुस्तान की धरती का पुत्र, हिंदुस्तान की धरती का बेटा कभी भी आतंकवादियों को पसंद नहीं करता है। हमने जब उन्होंने ये कारनामे अंजाम दिए थे तब भी हम उनकी सपोर्ट में थे, आज भी उनकी सपोर्ट में है और कल भी उनकी सपोर्ट में रहेंगे, इसलिए कि सच्चा और अच्छा मुसलमान आतंकवाद का साथी नहीं हो सकता, आतंकवाद का विरोधी होता है और ऐसे जर्नलों के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। सर, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो ये कह मतलब उनके जाने का खुशी मना रहे हैं, उस पर आप क्या? जो किसी भी धर्म में हो वो अगर ऐसे जर्नल की इंतकाल पर, मौत पर खुशी मना रहा है तो उससे बड़ा शैतान कोई नहीं हो सकता है। वो शैतान की औलाद हो सकता है, उसका मानवता, इंसानियत और मुल्क से कोई वास्ता नहीं है। तो जहाँ एक तरफ जनरल बिपिन रावत की आज अंतिम सफ़र, अंतिम यात्रा, आपको बता दें उन्हें पंचतत्वों में वो विलीन हो गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इमाम संगठन की बात की जाए, चाहे बजरंग दल की बात की जाए, गुरुग्राम में यहीं पे नमाज पढ़ी गई और उन्हें अपने तरीके से जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने याद किया। और एक बात बता दें कि जिस तरीके से बजरंग दल की तरफ से भी ये कहा गया कि नमाज जो है वो पढ़ने की इजाज़त नहीं है, हालांकि सिर्फ उन्हें याद करने के लिए यहाँ पे नमाज पढ़ा गया, लेकिन नमाज पढ़ने की इजाज़त अभी भी गुरुग्राम में नहीं दी गई है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।